हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख सकते हैं आप, मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि। कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम मेथिल अल्कोहल बना सकते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर सामान्य परिचय देखेंगे इसका, कि सामान्य परिचय हमें कैसे लिखना है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे सिंपल, आपको सबसे पहले इसका साधारण नाम बताना होता है। जितना अच्छा एक्सप्रेशन डालने की कोशिश करेंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इसके साधारण नाम के बारे में बात करें तो मेथिल अल्कोहल का साधारण नाम मेथिल अल्कोहल ही होता है। क्या होता है, मेथिल अल्कोहल का साधारण नाम मेथिल अल्कोहल होता है, ठीक है। अगर हम इसके सूत्र के बारे में बात करें तो सूत्र इसका होता है CH3OH। क्या होता है सूत्र, CH3OH। और अगर हम इससे क्या करें, IUPAC नाम निकालें, तो IUPAC नाम कैसे निकाल पाएंगे, अगर एक कार्बन हो तो मेथ लगता है, अगर दो कार्बन हो तो एथ लगता है, तीन कार्बन तो प्रोप। इस प्रकार से IUPAC की गणना की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है और OH समूह लगा है, हाइड्रोक्सिल समूह, तो क्या हो जाएगा, अल लगेगा। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथेन प्लस आल, मेथेनॉल। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। साधारण नाम मेथिल अल्कोहल, सूत्र CH3OH और IUPAC नाम मेथेनॉल है, ठीक है। तो ये इसका सामान्य परिचय हो गया। अब अगर हम देखें कि मेथिल अल्कोहल हम कैसे बना पाएंगे, तो चलिए वो जान लेते हैं। तो बनाने की विधि देख सकते हैं आप, मेथिल अल्कोहल बनाने की निम्न विधियां हैं। मेथिल अल्कोहल बनाने की निम्न विधियां हैं। पहली विधि देख लीजिए, मेथिल एसीटेट को हम लेते क्या है, मेथिल एसीटेट लेते हैं, ठीक है। मेथिल एसीटेट में हम क्या करते हैं, NaOH कास्टिक सोडा द्वारा मेथिल एसीटेट का हम जब जल अपघटन करते हैं तो हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। जब मेथिल एसीटेट का कास्टिक सोडा के साथ जल अपघटन कराया जाता है तो हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो रिएक्शन आप देख सकते हैं, हमने क्या लिया, मेथिल एसीटेट लिया है, और रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, कास्टिक सोडा NaOH के साथ करा रहे हैं। तो मेथिल अल्कोहल और मेथिल फॉर्मेट हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आप, हमने क्या लिया, मेथिल एसीटेट लिया, और रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, कास्टिक सोडा के साथ करा रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये मेथिल समूह है CH3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है मेथिल अल्कोहल। तो CH3 और Na का OH हाइड्रोक्सिल समूह मिलके क्या बना लेगा, मेथिल अल्कोहल बना लेगा। मेथिल एसीटेट का जो मेथिल है और आपका NaOH कास्टिक सोडा का जो हाइड्रोक्सिल समूह OH है, ये मिलके आपस में क्या बना लेगा, मेथिल अल्कोहल बना लेगा। और अब बचा क्या है, मेथिल एसीटेट में जो लास्ट वाला CH3 मेथिल समूह है उसको हम ले लेंगे CH3COO, और ये जो आपका सोडियम है Na जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बना क्या था, मेथिल अल्कोहल बना था, और क्या बना, सोडियम एसीटेट। क्या बना, सोडियम एसीटेट। अब नेक्स्ट विधि देख लीजिए आप, मेथिल आयोडाइड को अगर हम क्या करें, मेथिल आयोडाइड ले, उसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करें, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करें, या कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ गर्म करें। जब हम मेथिल आयोडाइड को या तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करें, या तो कास्टिक सोडा यानी NaOH के विलयन के साथ गर्म करें, तो हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं, हमने क्या लिया है, मेथिल आयोडाइड लिया। अब मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, कास्टिक सोडा यानी NaOH से करा रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, AgOH। तो मेथिल अल्कोहल कैसे बनेगा, मेथिल समूह CH3 लेंगे और हाइड्रोक्सिल समूह NaOH का OH ले लिया, मेथिल अल्कोहल बन गया। अब बचा क्या है, सोडियम और ये आपका आयोडीन, तो ये क्या बन गया, सोडियम आयोडाइड बन गया। मेथिल अल्कोहल बना और सोडियम आयोडाइड बना। अगर हम क्या करें, मेथिल आयोडाइड की क्रिया किससे करा दें, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करा दें, AgOH। Ag क्या है, सिल्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन बनेगी, CH3
हो जाएगा और इसका OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह मिलके क्या बना लेगा, मेथिल एल्कोहल बना लेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिल्वर आयोडाइड बना लेगा आयोडीन के साथ क्रिया करके। ठीक है, तो मेथिल आयोडाइड की क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन करा दें तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, तब भी हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो देख सकते हैं आप, हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, HCHO, फॉर्मूला क्या है फॉर्मल्डिहाइड का, HCHO। अब इसका हम अगर जब भी अपचयन कराना होता है तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करानी होती है। सबसे पहले ये समझिए कि जब भी हम अपचयन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ ही क्रिया होगी। तो हम फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन किसकी उपस्थिति में करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर की उपस्थिति में अपचयन करेंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर की उपस्थिति में जब हम फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होता है, हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन की मात्रा 4 है, कार्बन की मात्रा 1 है, ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। हमें क्या बनाना है, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल में 4 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। तो देख सकते हैं चीजें बैलेंस है ना, तो हम आसानी से मेथिल अल्कोहल बना लेंगे, CH3OH। ठीक है, तो ये आपका मेथिल अल्कोहल बन चुका है फॉर्मल्डिहाइड के अपचयन से। अब हम बात करेंगे इसके भौतिक गुण के बारे में कि जो हमने मेथिल अल्कोहल तो बना लिया लेकिन उसका रूप रंग कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो देख सकते हैं भौतिक गुण के माध्यम से, यह रंगहीन है और ज्वलनशील द्रव है, यह बिना किसी रंग का है और जलाने पर जल जाता है। यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव है, यह जल एल्कोहल फिनॉल व ईथर में विलय है। यह जल में भी तो घुलता ही है लेकिन कार्बनिक यौगिकों में भी विलय है। यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव है, यह जल एल्कोहल फिनॉल व ईथर में विलय है, घोलने पर घुल जाता है। इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव है, यह जल एल्कोहल व ईथर में विलय है। इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बात हुई इसके भौतिक गुण के बारे में। अब हम इसके रासायनिक गुण देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेथिल अल्कोहल का दहन कराएंगे। जब हम मेथिल अल्कोहल का दहन कराएंगे तो विस्फोटक पदार्थ बनेगा। कौन सा विस्फोटक पदार्थ बनेगा, रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। 2 भाग हम ले रहे हैं मेथिल अल्कोहल के, कितने भाग ले रहे हैं, 2 भाग हमने मेथिल अल्कोहल लिया और इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे, ऑक्सीजन के साथ करा रहे। ठीक है, तो सबसे पहले चीजों को समझिए कि कितनी कितनी मात्रा में हमने चीजें ली हैं। चीजें हमने कितनी कितनी मात्रा में ली है, कार्बन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 2 8। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 3 दूनी 6 और 2 OH वाला जो है ना H, उसके भी तो 2 हैं, 6 2 8 हो गए। अब ये ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के पहले 2 हैं और यहाँ पे देख लीजिए 3 दूनी 6 2 8, ये 8 8 है, हो गए ना। तो हमें जो विस्फोटक पदार्थ बन रहा है, ठीक है, तो हम रिएक्शन क्या बोल रही है, जब हम मेथिल अल्कोहल का दहन कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो विस्फोटक पदार्थ बनता है। तो विस्फोटक पदार्थ आपका कौन सा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ निकलती है, यही है विस्फोटक पदार्थ। तो हमने यहाँ पे कितना यूज किया है, देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन की 4 मात्रा यूज की है और कार्बन की 2। जितने कार्बन होते हैं उसी हिसाब से चीजें बनानी होती है। ठीक है, 2 भाग कार्बन का था तो 2 भाग CO2 गैस निकली है। ठीक है, और जो बच गया है 4H2O, देख सकते हैं आप, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन के हैं, 4 आपका ऑक्सीजन बचा था। तो हमने जब मेथिल अल्कोहल का दहन कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ निकल गई और जल के अणु भी बाहर निकल गए। सेकेंड रिएक्शन देखेंगे अब हम। अभी हमने केवल मेथिल अल्कोहल का दहन कराया तो विस्फोटक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ। अब हम मेथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो प्राप्त हमें क्या यौगिक होगा, मेथिल एसीटेट। तो चलिए मेथिल अल्कोहल को हम एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है मेथिल अल्कोहल CH3OH और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो हमने मेथिल अल्कोहल ले लिया, एसिटिक अम्ल ले लिया, तो बन क्या रहा है उत्पाद, मेथिल एसीटेट। तो देख सकते हैं आप, 2 मेथिल है, CH3 ठीक है ना, CH3 और ये जो आपका COO है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेथिल समूह CH3 लिया और ये COO एसिटिक का
एस्टिक अम्ल का COO लिखेंगे, ठीक है, और फिर CH3 लगा देंगे। तो ये जो बना है ये क्या बन गया है, मेथिल एसीटेट। अब बचा क्या है, दो हाइड्रोजन और एक O, मेथिल अल्कोहल का OH बचा है ना, और इसका एस्टिक अम्ल का H। तो ये क्या हो गया, जल के अणु बाहर निकल गए। तो जब मेथिल अल्कोहल को एस्टिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो मेथिल एसीटेट प्राप्त होता है और जल के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। मेथिल अल्कोहल क्या करता है, ऑक्सीकरण गुण भी देता है। तो हम क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल को सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका होता है K2Cr2O7, लेकिन यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं हम, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ जब हम गर्म करेंगे इसकी उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा, ठीक है। मेथिल अल्कोहल को जब हम सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो लिया हमने क्या है, मेथिल अल्कोहल लिया, CH3OH, और क्या लिया है हमने, नवजात ऑक्सीजन लिया है। अब जब इसकी क्रिया हम नवजात ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। तो सबसे पहले देख लीजिए कार्बन के कितने हैं, कार्बन के एक भाग है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के हैं 4 भाग, और ऑक्सीजन एक ये है, एक ये, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 भाग है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO। तो देख सकते हैं आप, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, तो बच क्या रहा है, जल के अणु बच रहे हैं H2O, 2 हाइड्रोजन बच रहे ना, तो जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। जब हम मेथिल अल्कोहल को नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है और जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कराया। मेथिल अल्कोहल क्या करता है, ऑक्सीकरण गुण भी प्रदान करता है, ऑक्सीकरण गुण भी देता है। तो उपयोग के बारे में बात करें तो पेट्रोल के स्थान पे ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, परफ्यूम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, औषधियों के निर्माण में भी मेथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, मेथिल स्प्रिट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोल के स्थान पे ईंधन के रूप में मेथिल अल्कोहल का उपयोग होता है, परफ्यूम बनाने में इसका उपयोग होता है, औषधियां यानी दवाइयों के निर्माण में भी उपयोग होता है, और मेथिल स्प्रिट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो आई होप आपको मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि समझ में आई, भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग समझ में आए। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।